अच्छा डॉक्टर साहब, बाज़ दफ़ा हम किसी को नकद पैसे दे देना, किसी की दादरसी पैसों से दादरसी कर देना, ठीक है, और अमूमी तौर पर हम खिदमत को, किसी की इमदाद को पैसों को से ही ताबीर करते हैं। क्या आफात, हादसात और रोज़मर्रा ज़िंदगी में एक जज्बा लेके उन जगहों पर पहुंच जाना, क्या ये भी इबादत का हिस्सा है, खिदमत खलक में आता है, या सिर्फ पैसे ही देने से खिदमत खलक होगी? ये इसके बिना मुख्तलिफ पहलू हैं कि जो साहिब हैसियत हैं उनके पास शायद वक्त ना हो, उनके पास पैसे हों, उनके पास ऐसे सोर्सेस हों जो डिलीवर कर सकते हों, और कुछ अल्लाह पाक के चुने हुए ऐसे लोग हों जिनको अल्लाह की तौफीकात से ये जज्बा हो, क्योंकि ये ना ही पैसे से काम होता है, ना ही ये सोर्सेस से होता है, ये एक जज्बे से होता है कि जज्बे का नाम है खिदमत खलक। और वो जो जज्बे होते हैं वो जब आप उनके साथ जुड़ जाते हैं, ठीक है, आपको मैं एक एग्जांपल यूँ दूंगा कि खूबसूरत इमारत के पीछे गुमनाम ईंटों का बड़ा किरदार होता है। बिल्कुल और सही वो बात है। गुमनाम ईंट जो है किसी को नहीं पता होता वो नीचे लगी वो होती किसी है। लगी होती है, हाँ सही जी। बात है, उसके ऊपर उसके दीवार ऊपर एक खड़ी होती है। खूबसूरत इमारत जो है जी, वो जी। अपना आबोताब के साथ अपना आप प्रेजेंट करी होती है, लेकिन गुमनाम ईंट नीचे लगी होती है। सही बात है, यानी कि यूँ आप कहना चाह रहे हैं कि बाज़ार हमें बहुत सी बातें और तरह नजर आती हैं, लेकिन उसके बिहाइंड द स्क्रीन बहुत सी मुशक्कतें हैं, बहुत से हाथ, जी, बहुत बेशक से ऐसा। लोग जी। कारफर्म होते हैं जी, ऐसा। जो एक खूबसूरत बिल्डिंग तामीर करते बिल्कुल हैं ऐसा। इसमें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ है कि अगर अमूमी तौर पर लोग मदद करते भी नजर आते हैं, लेकिन बाज़ जगह पर हम थोड़ी सी हमें रंजिश हो जाए, जिसकी हम मदद कर रहे हैं उस पर एहसान भी जताते हैं, उसको हम मौके पर उसको तानजनी भी कर देते हैं कि मैंने फलां मौके पर तुम मुश्किल में थे और मैंने तुम्हारी मदद की और आप तो इस काबिल ही नहीं थे। इस तरह की तानजनी, क्या ये खिदमत और जज्बा ये खलक को मुतासर करती है? बिल्कुल एक अखलाकियात के ख़िलाफ़ है। अखलाक। आप जो भी अमल करें, आपकी सबसे पहले तरजीहात में ये होना चाहिए कि आपने अल्लाह की ज़ात अक़दस को राज़ी करने के लिए और आका की तलीमात को पूरा करने के लिए आपने वो अमल किया है, अमल किया फिर ही आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा। अदरवाइज़ आप अगर बंदे से एक्सपेक्ट हर करेंगे जगह पर उसे तो वो जी जी मैं समझता हूँ कि एक्सपेक्ट करना भी बेवकूफ़ी। जताते रहें, उसको तानजनी करते रहें, एहसान जताते रहें, बहरहाल असर ज़ायल हो जाता है, सारी इबादत ज़ाया हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने पहले भी अर्ज़ की कि हम अमूमी तौर पर पैसा खर्च करने को खिदमत समझते हैं। क्या किसी को वक्त देना, उसको इल्म देना, महारत सिखाना, या किसी बच्चे को किसी दरसगाह में दाखिल करवाना, क्या ये भी खिदमत के जज्बे में आती हैं? ये भी खिदमत खलक वक्त है? जो है वो दुनिया की सबसे कीमती चीज़ चीज़ है, वो वक्त है। सही बात। कि आपका वक्त जो आप जनरेट करते हैं और किसी को आप जब डायरेक्शंस देते हैं, इससे बड़ी तो एक इबादत ही नहीं है ना कि आप किसी को पॉजिटिव वे में अपना डायरेक्शन दे रहे हैं। और दूसरा मस्जिद नबवी जो हमारा हेडक्वार्टर जो है, उधर आका सल्लल्लाहु बैठ के तो दर्स भी देना, महारत भी, जंगी तरबियत भी, एक ही प्लेटफॉर्म पे हर चीज़ की, जिस तरह आपने मुख्तलिफ पहलुओं का जिक्र किया, तो वहाँ से वो हर चीज़ को जो है वो स्किल्ड बेस जो प्रोग्राम है, किसी को ये हर प्रोवाइड चीज़ करना, जो कल है को वो रोजगार लेगा, अपने बच्चों की कफालत कर सकेगा, अपनी जिंदगी संवार ये सकेगा। हमारा ये दीन के बेसिक हमारा हिस्सा है, ये उसको हमने इस काबिल हमारी बनाना, तलीमात में है। ये भी इबादत और खिदमत ये खलक भी के इबादत और जिम्मे में आएगा। बहुत बहुत अच्छी बात की आपने कि महज पैसे देने से बात नहीं बनती, किसी को डायरेक्शन देना, किसी को इल्म से नवाजना। आप सिर्फ कोई भी बंदा जी जी जी। परेशान हाल है और आप सिर्फ एक उसके लिए वजह मुस्कुराहट बनते हैं, हाँ, और शायद क्या आपके बात। मुस्कुराहट की वजह से उसके ये चेहरे पे बड़ी अच्छी मुस्कुराहट बात आ है। जाए, तो मैं समझता हूँ कि ये शायद कायनात का सबसे कीमती किसी का जो दर्द, लम्हा है वो आपने उसको डिलीवर कर दिया। बहुत अच्छी, किसी का दर्द चुन लेना, किसी के हंसी खुशी में शामिल होना, किसी को दुख में शामिल होना, यही असल में ही बातें हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सवाल मैं करना चाहूँगा कि दिन रात हम बहुत से लोग देखते हैं, इबादत करते हैं, 24 घंटे नमाज पढ़ रहे हैं, तहज्जुद गुजार रहे हैं, ठीक है जी, बज़ाहिर वो किसी के लिए मतलब के बेज़रर ही हैं, ना उनका नफ़ा है नुकसान है, इबादत करते हैं, लेकिन हकूक़ अल्लाह में भी और हकूक़ अल्लाह में नहीं, हकूक़ इबाद में उनका कोई अमल दखल नहीं है। क्या ऐसे लोगों को आप कामयाब अगर समझते इजाज़त दें, क्योंकि प्रोग्राम जी, के ज़रूर, टाइमिंग का मुझे अंदाज़ा नहीं है। नहीं आप खुल के एक बात। कोई अल्लाह के वली जो है ना, उन्होंने ना चिल्ला काट रहे थे, जी जी और एक स्टिक उन्होंने दरख्त का एक टहनी उन्होंने गाड़ी हुई थी। एक बंदा आता है, कहता है जी कि मैंने भी आपके साथ चिल्ला काटना। वो पहले इनकार कर देते हैं, फिर वो जब ज़िद करता है, कहते हैं भाई मैं इतने सालों से इधर बैठा हुआ हूँ और ये जब टहनी हरी हो जाएगी तो मैं समझूंगा कि मेरा अमल
कबूल हो गया कबूल हो है जाए। और मेरा काम मुकम्मल हो गया, मुकम्मल हो जाएगा। तो आप फिर इधर बैठ जाओ, वो भी एक टैनिंग गार्ड के बैठ जाते हैं। इतनी देर में ना कहीं से ना रोने की आवाज़ आती है, बच्चे के रोने की। वो शख्स दाएं बाएं देखता है, उठने लगता है तो वो बिठा देते हैं, भाई किधर, कहते जी 1 मिनट। वो ज़बरदस्ती उठ के चला जाता है, रोने की आवाज़ बंद हो जाती है बच्चे की। वो जब वापस आता है ना तो उसकी टहनी हरी हो गई होती वाह, है, और वो जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं उनकी अभी भी। इसका अमल कबूलियत की तरफ चला। हाँ जी, तो ये एक देखिए कैसे एक छोटा सा अमल है जी, जी। कि एक जो किसी का दर्द बांटना, किसी की मदद के लिए सिर्फ एक कदम उठाना, कदम उठा मस्जिद लेना, नबवी और इत्काफ बैठने से भी अफजल बहुत है। क्या बहुत खूबसूरत बात है कि आप एक मतलब ये है कि रोते हुए बच्चे की मिसाल आपने दी, यानी कि किसी के दुख में शामिल हो जाना और उसके लिए वक्त निकालना, उसके लिए चलना, ये भी एक बेहतरीन इबादत है। वाह जी वाह, क्या बात है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, खिदमत खलक के तो बहुत से अंदाज हैं, ठीक है जनाब। आप किसी को अच्छा मशवरा भी दे दें, ये भी खिदमत खलक है। आप किसी को डायरेक्शन दे दें, ये भी खिदमत खलक है। अच्छा ये मुझे बताएं कि खालिद साहब, ये फितरी तौर पर इंसान जो है खिदमत खलक का जज्बा लेके पैदा होता है, या लोगों की तरगीब देने से भी ये एक आदत बन सकती है कि वो, बस जिस तरह कि आपकी मिसाल है, आप माशाल्लाह एक अच्छा अमल कर रहे हैं, और जिस सोसाइटी में आप हैं, आप गिरदोनवाब में दोस्त अहबाब जो हैं, ये एक फितरी जज्बा है, या आपको देख कर भी इसकी तरगीब मिलती है कि आप खिदमत खलक के लिए अपने आप को वक्फ कर दें? ये ख़ास तौर पे ना मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला की तौफीकात से ही तौफीकात मुमकिन से। होता है, उसके बगैर मुमकिन नहीं है। मुमकिन। लेकिन आपका नीयत, आपका इरादा होना भी बहुत अहम बहुत ज़रूरी जुज़ है इसका। ठीक है, इसमें कि भी चलें, फितरतन तो इंसान बड़ी पाकीज़ा फितरत में बनाएगा, बेशक खूबसूरत है, लेकिन असल बात यह है कि वो उसके अंदर अमली तौर पर भी अमली तौर वो आगे बढ़ने की कोशिश करे। अच्छा एक और बात, आप चूँकि आज के नामसाइद हालात में एक खूबसूरत काम का बेड़ा उठाए रखे हैं हुए, क्या ये सिर्फ आवाम की तरफ से आपका इदारा प्रमोट हो रहा है, या गवर्नमेंट भी आपको कहीं प्रमोट करती है, आपको कुछ एड मिलती है, या कोई फंड्स मिलते हैं, कोई इस तरह की सूरत हाल? गवर्नमेंट के लेवल पे तो नहीं, जी जी, क्योंकि बेशुमार ऐसे काम हैं जो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो हमने ऑन की हुई हैं, और सुन अल्हम्दुलिल्लाह हम वो एहसन तरीके से निभा रहे हैं। जैसे कि लवारिस लाशों की तदफीन है इज़्ज़त एहतराम के साथ, उसको अपने कब्रिस्तान को हमने डेवलप किया हुआ है अनऑन डेड बॉडीज़ के लिए। तो इस तरह के बेशुमार ऐसे काम हैं जिसमें सुन अल्हम्दुलिल्लाह हम मुतमिन हैं एक कि तंजीम बनी हुई है, इसमें कोई शक नहीं। डॉक्टर साहब, अभी हमारा जो टॉपिक में समाजी तौर पर भी हम इसमें एक सवाल है, क्या अच्छा अमल तो यकीनन उसका तो अल्लाह और उसका रसूल बेहतरीन हमें बदल देने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला, लेकिन बहसीयत पाकिस्तानी शहरी के तौर पर भी हमारी कुछ क्या टैक्स देना भी एक समाजी ज़रूरत है, जी अपना या समाजी खिदमत है? बिल्कुल। लास्ट अभी मेरी एक टैक्स के चीफ़ हैं, उनसे जब मुलाकात हुई तो 2.5-3 घंटे का दुरानिया हो गया। तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा जी कि अगर किसी हॉस्पिटल में लैक ऑफ सोर्सेज की वजह से अगर कोई डेथ होती है तो हम सब उसके ज़िम्मेदार हैं, जिम्मेदार हम सब उसके कातिल हैं। सही बात। ये उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा कि जब आपकी एक ज़िम्मेदारी है तो आप उसको पे करें, आप उसको अदा करें, इंक्लूडिंग माई सेल्फ जो है। आप उसको जब पे करेंगे तो डिज़र्विंग लोगों तक जाएगा। बिल्कुल सही बात। और ये स्टेट के जो सोर्सेज हैं वो आप जब उसको मजबूत करेंगे तो वो कोई फरफायामा के काम होंगे, कोई फलाह के काम होंगे इदारों को, या ज़कात है या बैतुल माल है, ये जो ऑलरेडी इदारे काम कर रहे हैं, फलाही इदारे काम कर रहे हैं।